द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। हे मेरे ईश्वर, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बच्चों, आज माता कलीसिया यीशु की संत तेरेसा कुंवारी और धर्माचार्य की स्मृति मनाती है। आज की मध्यस्थता के द्वारा हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपना नाम दिवस मनाते हैं। संत तेरेसा की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे। आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान के सभी निवेदनों को याद करते हैं, विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और जो बीमार भाई बहन हैं, प्रभु का अनुग्रह उन पर रहे और उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। जितने लोग अलग अलग परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें उनकी इस परेशानियों से, मुसीबतों से उबारे। आइए सभी प्रार्थना प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की संत तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णता का मार्ग दिखाए। उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा ललायित रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया,
और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लसित होकर आनंद के गीत गाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। जय घोष। आलेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हां, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयाओं से बढ़कर हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि इब्राहिम के विषय में कह रहे कि इब्राहिम जो धार्मिक माना गया है वह अपने कर्मों के कारण नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति विश्वास के कारण। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ईश्वर के प्रति उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने बेटे को भी बलि देने से पीछे नहीं हटे थे। ईश्वर के प्रति उनका इतना अटूट और गहरा विश्वास था। आज के वचनों में भी सुसमाचार में प्रभु शिष्यों को आगाह कर रहे हैं फरीसियों के बारे में कहते हुए, फिर
अंत में हम पंक्तियों में देखते हैं जहां कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर के प्रत्येक बाल गिने हुए हैं। कहने का तात्पर्य प्रभु हमारे साथ है और वह सब कुछ जानता है। सुसमाचार के स्टार्टिंग में जहां पर प्रभु शिष्यों से कहते हैं खमीर के बारे में कि फरीसियों के खमीर से दूर रहो। खमीर पुराने व्यवस्थान में यहूदियों के लिए बुराई का प्रतीक था और इसलिए पासोवर के समय बेखमीर रोटी वह खाते हैं। और प्रभु शिष्यों से आगाह करते हैं कि उनके उस दिखावे से उन्हें सावधान रहना। जो दोहरा रूप वह दिखाते हैं उसका तुमको नहीं अपनाना है। क्यों? क्योंकि वह दिखाते कुछ है और करते कुछ है। और इसलिए शिष्यों से कहते हैं कि तुम इन लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, देख रहे हो, तो उससे सावधान रहो। और प्रभु सुसमाचार में फिर देखते हैं जहां पर ईश्वर के प्रति भय के बारे में कहा गया कि जो शरीर और आत्मा दोनों पर जिसका अधिकार है उससे डरने के लिए। जो केवल शरीर को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनसे डरने के लिए नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में पुराने समय में इसी विश्वास के कारण बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए। प्रभु के प्रति उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने शारीरिक प्रताड़नाएं और मृत्यु को भी स्वीकारा, केवल यह सोचकर कि हाँ, इस मृत्यु के पश्चात हम उस प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। उनका इतना गहरा और अटूट विश्वास था। और जब डर के बारे में कहा जाता है तो डर दो बातें लेकर आता है। पहला, यदि हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे उससे उबरने के लिए, या फिर हम बिल्कुल हताश और निराश होकर उसे स्वीकार कर लेंगे। हमें प्रभु के प्रति वह डर चाहिए जिन्होंने हमारी सृष्टि की है और जिनका हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक, हमारी शरीर और आत्मा दोनों पर जिसका अधिकार है, और जो हमारी मृत्यु के पश्चात हमें शरीर और आत्मा दोनों को ही अपने सानिध्य में रखेगा, अपनी आशीष देगा। और इसलिए चार्ल्स सम्राट के बारे में कहा गया। जब चार्ल्स सम्राट का जब एक सेवक बीमार था, वो उससे मिलने के लिए गए और वह बीमार जो सेवक वो बिल्कुल मृत्युशैया पर था, जीवन के अंतिम क्षण चल रहे थे। और जब चार्ल्स सम्राट उससे पास गए और कहते हैं कि बताओ क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम्हें क्या चाहिए, तब उस नौकर और सेवक ने यही कहा कि काश मैं फिर से मेरी जिंदगी का जी पाता, काश मैं उस स्वामी की सेवा करता जिसका मेरे शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार होता। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी चाहिए कि प्रभु जिसका हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है, हमें उसके प्रति कार्य करना, उसके प्रति हमारा ऐसा अटूट विश्वास होना है जो हमारे मृत्यु उपरांत प्रभु हमारी उस आत्मा को अपने सानिध्य में देगा, अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश देगा। और जिस प्रकार वचन में कहा गया है कि प्रभु शिष्यों से कहते कि तुम बहुतेरी गौरैया से भी बढ़कर हो। गौरैया जो चिड़िया उस समय में जिन्हें बेचा और खरीदा जाता था, और वह एक वस्तु मात्र थी। तो प्रभु कहते हैं शिष्यों से कि तुम, जब वह ईश्वर इन चिड़ियाओं को, गौरैयों को भी जानता है और तुम्हारे सिर के बाल बाल गिने हुए हैं, तो वह क्यों नहीं तुम्हें संभालेगा। प्रभु की एक अपनी योजना है। बहुत सारी चीजें हम प्रभु से चाहते हैं, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार वह जरूर हमारा साथ देगा, हमें आशीष देगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इब्राहिम के विश्वास के समान हमारे विश्वास को भी अटूट और मजबूत बनाए। हम उस प्रभु से डरे जिनका शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है, और प्रभु हर एक जरूरतों में उसकी योजना के अनुसार हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और हम सभी को आशीर्वाद देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तू संत तेरेसा की भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। हमारे ये दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त दूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशो गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत तेरेसा ऑफ अविला, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, मैं तेरे उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने अपने परिवार को स्वर्गिक रोटी से तृप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि संत तेरेसा के समान हम भी अनंत काल तक तेरी दया का बखान करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में रखो तुझको सदा। मेरे प्रभु जीवन दाता, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान